ओम शांति। चलिए आज मैं आपको 15 अप्रैल की मुरली के 6 अनमोल महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे और सरल तरीके से समझाऊंगी। पहला पॉइंट, सिर्फ एक बाप के पास ही पाप और पुण्य की सच्ची नॉलेज होती है, जिसे हम बच्चे अभी पढ़ते हैं और समझते हैं। पाप आत्मा वह है जब इंसान परमात्मा को नहीं पहचानता और उसके विरोध में बोलता या आचरण करता है। पुण्य आत्मा वह है जब वही इंसान परमात्मा को पहचान लेता है, इस संसार के ड्रामा को समझ लेता है और सही राह पर चलने लगता है, तब वह पुण्य कर्म करता है। दूसरा पॉइंट, सदा सुखी बनाने वाला और सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला सिर्फ एक ही परमात्मा है। कोई भी इंसान किसी और इंसान को पूरी सद्गति नहीं दे सकता। तीसरा पॉइंट, देह के अहंकार को छोड़कर आत्म अभिमानी बनना है। 5 विकारों का त्याग करना है। पिता परमात्मा को याद करके सुख और शांति की विरासत प्राप्त करनी है। चौथा पॉइंट, आजकल लोग शांति की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। वास्तविक शांति तो आत्माओं के घर शांति धाम में ही होती है। पांचवा पॉइंट, बाबा कहते हैं बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं और रावण आकर नरक बनाता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर और ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखकर दुख धाम में रहते हुए भी दुखों से मुक्त होकर पावन अवश्य बनना है। छठा पॉइंट, आज बाबा उन्हीं बच्चों को सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव का वरदान देते हैं जो बच्चे दिल के किसी भी कोने में छुपी हुई पुरानी आदतों या खजानों को बाबा के समक्ष समर्पित कर देते हैं। सब कुछ ईश्वर का मानकर चलते हैं। ऐसे ही बच्चे बाबा से सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव का वरदान प्राप्त करने के योग्य होते हैं। यदि आप इसी प्रकार सरल और स्पष्ट तरीके से मुरली के पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। ओम शांति।